तो पिछली वीडियो में हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कई लीक्स कवर किए, साथ ही प्लॉट स्टोरी भी कवर की, लेकिन इसके मेन विलन मार्टिन ली AKA मिस्टर नेगेटिव की ओरिजिन पर बात नहीं की। ये कैरेक्टर बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये एक ऐसा विलन नहीं है जो आया और गया। स्पाइडरमैन के साथ इसका रिश्ता काफी पुराना है और MCU में भी स्पाइडरमैन नो वे होम में इसका एक ईस्टर एग देखने को भी मिला था। 1 साल बाद ये मूवी आएगी, लेकिन उससे पहले कई सारे लीक्स और प्लॉट स्टोरी भी शेयर होंगी। इसीलिए इन लीक्स और प्लॉट स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको मिस्टर नेगेटिव को समझना ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, सच में ये काम आने वाला है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही लाइक भी कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मिस्टर नेगेटिव को दिखाया गया फ्री कॉमिक बुक डे द अमेजिंग स्पाइडरमैन के पहले इशू में, जो रिलीज हुई थी मई 2007 में। यहाँ मार्टिन ली की अल्टर ईगो का नाम मिस्टर नेगेटिव है, जो आगे अलग अलग जगह पे यूज होगा, तो इसे ध्यान रखना। तो कहानी की शुरुआत होती है गोल्डन माउंटेन नाम की एक शिप से। इस शिप में 200 से ज्यादा चाइनीज लोग हैं जो फ्यूजन से अमेरिका जा रहे हैं। ये सभी इलीगल तरीके से जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने $30,000 दिए हैं और अमेरिका पहुंचने में इन्हें 112 दिन लगने वाले हैं। जैसे ही ये कार्गो शिप बॉर्डर तक पहुंचती, तब इन लोगों को लेने के लिए छोटी छोटी शिप्स आने वाली थी, लेकिन बीच में ही तूफान आ जाता है और शिप्स फंस जाती हैं। वही ये जो कबूतरबाजी हो रही थी, इसको एक गैंग लीड कर रहा था और इस गैंग का नाम था स्नेक हेड। ये गैंग ऐसे ही कबूतरबाजी करके लोगों को एक देश से दूसरे देश भेजते थे। फिलहाल कहानी में स्नेक हेड का इंचार्ज शिप के कैप्टन पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि शिप को कम पानी की तरफ ले जाए। और हाँ, अब तक किनारा आ गया था और इस इंचार्ज का ये भी सोचना था कि ये जितने भी लोग हैं वो तैर कर किनारे पर पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ कम पानी होने की वजह से ये शिप फंस जाती है और घबराकर ये जितने भी लोग हैं वो पानी में कूदने लगते हैं। वो सभी तैरते हुए किनारे पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से ये सभी मारे जाते हैं। फिर भी यहाँ ये जो 200 लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही बचा, जिसका नाम था मार्टिन ली। फिर इसके बाद हम काफी लंबा टाइम जंप देखते हैं और हमें दिखाया जाता है चाइना टाउन। यहाँ मार्टिन ली सेटल हो चुका है। वो एक फीस्ट प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें वो भूखे और बेसहारा लोगों को एक शरण देता है। फीस्ट की फुल फॉर्म है फूड इमरजेंसी एड शेल्टर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। इसे एक तरह का समाज सेवा संस्थान समझो, जो लोगों की मदद करता है। और अगर आपको याद हो कि हमने यही चीज स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखी, हमें दिखाया गया कि आंट में इसी फीस्ट के लिए काम कर रही थी। खैर, कहानी में आगे एंट्री होती है बेटी ब्रांड की, जो इस समय रिपोर्टर है। इसे काम दिया जाता है कि मार्टिन ली के बारे में ये सारी हिस्ट्री निकाले। इस चीज में खोजबीन करते हुए बेटी ब्रांड को ये पता चलता है कि मार्टिन ली की जो एक्स वाइफ है, वो भी इसी शहर में है। फिर बेटी मार्टिन ली की वाइफ से मिलती है, जिनका नाम होता है याना ली, और वो यहीं ईस्ट ब्रॉड बे में रहती हैं। ये स्टूडेंट वीजा से यहाँ स्टडी करने आई थी, लेकिन ये बाद में यहीं सेटल हो गयी। वास्तव में मार्टिन ली की वाइफ यहाँ सेटल होना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ इन्हें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। फिर बेटी यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन करती है, जो याना को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो जवाब देती है। वो कहती है कि मार्टिन ली को कभी उस पर भरोसा नहीं था। जब याना अमेरिका आई तो उसके पीछे पीछे मार्टिन ली आना चाहता था, इसलिए उसने थाईलैंड के जंगलों को घोड़े से क्रॉस किया और स्नेक हेड की मदद से बैंकॉक से यहाँ आया। और इसमें मार्टिन ने अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनने के बाद बेटी कहती है कि स्नेक हेड गैंग नहीं रहा, इस गैंग के लोगों को मिस्टर नेगेटिव के गैंग के लोगों ने मार दिया है और इसीलिए मिस्टर नेगेटिव इस गैंग को चला रहे हैं। ये सुनते ही मिस ली बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर नेगेटिव की गैंग है, वो एक दूसरी गैंग से लड़ रही है, जिसका नाम है द हुड। और यहाँ इन दोनों गैंग के बीच में लड़ाई इसलिए है क्योंकि जो जीतेगा वो चाइना टाउन पे कंट्रोल करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव की तरफ से लड़ रहा है, साथ ही स्पॉट भी है। अब यहाँ स्पाइडरमैन पर कैसे मिस्टर नेगेटिव ने कंट्रोल किया, इसके बारे में आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ इस फाइट के बीच में याना आ जाती है। याना कहती है कि बेटी तुम्हारे बारे में रिसर्च कर रही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उसे जल्द ही सच पता चल जाएगा। ये सुनते ही मार्टिन ली AKA मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन को बेटी ब्रांड को मारने के लिए भेजता है और इधर मिस्टर नेगेटिव वापस से द हुड के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ जैसे ही स्पाइडरमैन बेटी ब्रांड के सामने पहुंचता है, तब वो कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि उसे अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। इसलिए वो खुद से लड़ता है
और जो मिस्टर नेगेटिव का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था उससे लड़ते हुए अपने शरीर से उसका असर कम कर देता है, या बोल सकते हैं कि शरीर से निकाल देता है। और ऐसे स्पाइडरमैन का खुद का कंट्रोल उस पर आ जाता है और स्पाइडरमैन को अपनी कॉन्शियसनेस मिल जाती है। फिर वहीं दिखाते हैं कि याना बेटी ब्रांड से माफी मांग रही है, क्योंकि उसे ये नहीं लगा था कि मिस्टर नेगेटिव बेटी ब्रांड को मारने के लिए स्पाइडरमैन को भेजेगा। याना ली सॉरी बोलती है और उसके पीछे का रीजन भी देती है। वो कहती है कि मिस्टर नेगेटिव का उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि जब मार्टिन ली ने स्नेक हेड गैंग की मदद से अमेरिका आने की कोशिश की थी तब उसका शिप डूब गया था। स्नेक हेड को अपना पूरा पैसा नहीं मिला, इसलिए ये वसूली के लिए वो याना के घर आ गए। लेकिन यहाँ याना के पास कोई भी पैसे नहीं थे स्नेक हेड गैंग को देने के लिए। वो याना को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर मिस्टर नेगेटिव आ जाता है और वो यहाँ इन दोनों मेंबर को मार देता है। याना से उसकी कहानी सुनता है और कहानी सुनने के बाद वो याना को छोड़ देता है। ये समय बीत जाता है और हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि याना एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है जिसमें एक आदमी अपने आप को मार्टिन ली कह रहा है और खुद को गोल्डन माउंटेन शिप का आखिरी सर्वाइवर बता रहा था। लेकिन यहाँ याना ली बताती है कि ये जो मार्टिन ली है ये उसका हस्बैंड नहीं है, मतलब ये असली मार्टिन ली नहीं है बल्कि ये कोई और है। दूसरी तरफ मिस्टर नेगेटिव और द हुड के बीच में फाइट हो ही रही होती है और यहाँ मार्टिन ली अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो उन 200 चाइनीज में से नहीं था, वो स्नेक हेड का इंचार्ज था जिसने कैप्टन को गन पॉइंट पे रखकर शैलो वाटर पे जाने के लिए धमकाया था और इसलिए वहाँ ये शिप डूबने लगी। डूबने से पहले इस इंसान ने किसी की एक आईडी चुरा ली और ये जो आईडी पेपर थे वो थे ओरिजिनल मार्टिन ली के। मतलब ये जो स्नेक हेड का मेंबर है उसने ओरिजिनली मार्टिन ली के पेपर चुरा लिए थे और मार्टिन ली नाम से अमेरिका रह रहा था। किनारे पे उतरने के बाद वो उन साथियों से मिलता है जिन्होंने इसे अपना एक पता दिया था। जैसे ही ये वहाँ जाकर देखता है तो किसी और दूसरे गैंग ने यहाँ इन लोगों को मार दिया होता है और इस गैंग का लीडर होता है सिल्वर मैन फ्रीडी, डॉन ऑफ मैगिया। इसको सिल्वर मैन भी कहा जाता है और इसका आतंक पूरे क्वींस पर था। फिर सिल्वर मैन मार्टिन को देखता है लेकिन उसे वो मारता नहीं है बल्कि उसे आइलिस आइलैंड भेज देता है, क्योंकि यहाँ एक इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसको कर रहा है साइमन मार्शल और इस एक्सपेरिमेंट में सिंथेटिक ड्रग का यूज किया जा रहा है। यहीं पर मार्टिन ली अकेला नहीं था बल्कि कई लोग और भी थे। फिर भी यहाँ पर 3 ही लोग इस एक्सपेरिमेंट पे सर्वाइव कर पाए थे और इनमें हमारा मार्टिन ली भी था। अब मार्टिन ली पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ तब उसके अंदर चीजें बदली और 2 पर्सनैलिटी के साथ वो सामने आया। पहली पर्सनैलिटी में वो मार्टिन ली बन जाता है जो सच में लोगों की मदद करता है और दूसरी पर्सनैलिटी उसकी होती है मिस्टर नेगेटिव। और जैसे ही मार्टिन ली मिस्टर नेगेटिव बनता है तब उसके अंदर सुपर पावर भी आ जाती है। वो लाइट और डार्क फोर्स को कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए इस पावर के साथ इसमें ये भी खासियत है कि वो किसी को भी करप्ट कर सकता है, साथ ही एक तगड़ा ब्रेन वॉश भी, और जो चाहे वो मिस्टर नेगेटिव इससे करवा सकता है। और यही तो ओरिजिन स्टोरी है मिस्टर नेगेटिव की। और यहाँ मैंने जो 3 लोगों की बात की है कि जो यहाँ सरवाइव कर पाए, जिनमें था एक हमारा मिस्टर नेगेटिव और जो बाकी 2 लोग हैं वो बनते हैं क्लॉक और डैगर। ये अच्छे सुपर हीरोज हैं और आपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन जो डिज्नी पे सीरीज आती थी अगर वो देखी है तो आप इन कैरेक्टर्स को अच्छे से जानते होंगे। मिस्टर नेगेटिव को स्पाइडरमैन की कई कॉमिक्स में दिखाया गया है, इसीलिए स्पाइडरमैन का एक मेन विलन हो जाता है। वहीं मिस्टर नेगेटिव की डेयरडेविल के साथ भी फाइट हुई है। वहीं जो हमें टैंक पर इनर डीमन के लोगो दिखाई दिए हैं उसको मिस्टर नेगेटिव ही लीड करता है। यहाँ इनर डीमन का मतलब यही है कि अपने अंदर का शैतान, और मिस्टर नेगेटिव की पावर यही है कि वो आपके अंदर के शैतान को सामने ला देती है और इसलिए हल्क को इसके साथ जोड़ना शायद ये हमें सैविज हल्क की तरफ ले जा रहा है। मे भी शायद ऐसा हो कि जो हल्क को आज तक नहीं मिला, वो आउट ऑफ कंट्रोल, वो एंगर और बेलगाम हल्क, वो शायद यहाँ मिस्टर नेगेटिव के आने से हल्क के साथ परफेक्ट बैठ जाएगी। दूसरी तरफ जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग चल रही है वहाँ से कुछ ऐसे भी रूमर आ रहे हैं कि मिस्टर नेगेटिव एकमात्र इकलौते विलन नहीं होंगे, बल्कि टूमस्टोन, टेरेंटुला, बूमरैंग, स्कॉर्पियन, रैमरॉड जो आधा साइबॉर्ग है, ये सभी दिखने जा रहे हैं। लेकिन आज और भी विलन को लिस्टेड किया है जिसमें मिस्टर नेगेटिव के इनर डीमन तो है ही बल्कि एम भी दिखने जा रहा है और 2 नाम और भी शामिल हो गए हैं, बाइपर और सिल्वर सैमुराई। रिसेंट में ये जो लीक हमारे सामने आया या हम कई सैमुराई स्टफ को देख सकते हैं। वहीं हल्क भी इस मूवी में है जो प्लॉट स्टोरी के हिसाब से सैविज हल्क में बदलेगा और इसके पीछे की वजह होगी सिर्फ एम। इसी के साथ जुड़ा ये जो लीक है इस पर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन कवर करना मेरा काम है इसलिए करना पड़ेगा। तो कहा यह भी जा रहा है कि हमें एम की तरफ से मोडॉक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एंटमैन क्वांटममेनिया में जो हमने मोडॉक देखा था वो तो मर गया था ना।
और उसका कैरेक्टर की जो हालत की है मार्वल ने, एम कभी माफ नहीं करने वाला। खैर यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है एंटमैन क्वांटम मेनिया में, लेकिन यहाँ मोडोक के साथ चीजें साफ करने का एक चांस तो देना ही था। सबसे पहले ये येलो जैकेट वाला बंदा डैरेन कभी मोडोक बनता ही नहीं है कॉमिक्स में, इसीलिए यहाँ कैंग के डायलॉग से ये चीज क्लियर कर देनी थी। जब क्वांटम रेल्म में येलो जैकेट आया, हाथ पैर छोटे हो गए थे, सिर बड़ा हो गया था, इसीलिए कैंग ने डैरेन को मोडोक के लिए यूज किया और कैंग को ये करना ही पड़ा क्योंकि डैरेन की फिजिकल हालत बिल्कुल मोडोक जैसी ही थी। कैंग ने इसे मोडोक जैसा आर्मर दिया, लेकिन ये कैंग ने किया कैसे होगा? तो इसका जवाब साफ है, कैंग पहले ही किसी यूनिवर्स में मोडोक से भिड़ चुका होगा और जो भी डाटा उस मोडोक से मिला वो उसने यहाँ डैरेन के लिए यूज कर लिया। अगर ऐसा में डैरेन मोडोक के साथ दिखाया जाता तो एमसीयू में हमेशा एक मोडोक के लिए दरवाजा खुला ही रहता। यहाँ ये साफ हो जाता कि ये ओरिजिन मोडोक नहीं है, बल्कि कैंग ने इसे रेफरेंस से बनाया है। अब यही मुद्दा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ भी सामने आ रहा है कि हमें यहाँ पर एक मोडोक भी देखने को मिल सकता है क्योंकि एम इंट्रोड्यूस हो रहा है। वहीं किंगपिन के बारे में हमें डेयरडेविल के सीजन 2 में पता चलेगा कि उसका आखिरकार हुआ क्या वो मेयर है न्यूयॉर्क का या वो तड़ी पार कर दिया गया है, और इसी से किंगपिन की आगे कहानी डिसाइड होगी। वहीं मार्वल का ये भी कहना है कि जितने भी कैरेक्टर हमने सीरीज में देखे हैं वो शायद मार्वल की बड़ी मूवीज जैसे अवेंजर डूम्सडे, अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को ना मिले। खैर कई सारी चीजें हैं जिस पर हम आगे बात करते रहेंगे, तो यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू। और क्या बात है, तूने बोला क्या बात है?